काफी दिनों के बाद हो रहे हैं स्टॉक मार्केट में बियर के दर्शन। पिछले कुछ महीनों की बात करें तो बीच बीच में हल्की फुल्की गिरावट तो आती रही है, पर अगर हम एक डिसेंट गिरावट की बात करें तो वो आज हम सबको स्टॉक मार्केट के इंडाइसेस और लगभग सारे ही स्टॉक में देखने को मिली। मतलब अगर हम सेंसेक्स की बात करें तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो कि सेंसेक्स 1200 से लेकर 1300 पॉइंट के करीब देखने को मिला। वहीं निफ्टी 50 में भी 1.5% की गिरावट देखने को मिली, मतलब कि लगभग 350 पॉइंट की गिरावट इसमें देखने को मिली। तो अब ये जो गिरावट है ये वाकई में क्रैश है या फिर एक नॉर्मल सा करेक्शन है, और क्या यहाँ पे बाजार और भी ज्यादा गिर सकता है क्योंकि अभी जस्ट अक्टूबर शुरू होने ही वाला है। तो ये सब रीजन है, आइए इसे अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो बाजार में एक बेसिकली रूल है कि किसी को नहीं पता है कि अगले सेकंड में क्या होने वाला है, पर आज का ये जो सडन फॉल था इसकी बात करें तो यहाँ पे हमें दो कारण देखने को मिले। तो इन दो कारणों की अगर हम बात करें, ये इंडिया से रिलेटेड नहीं है, ऐसा नहीं है। आउटसाइड ऑफ इंडिया काफी तगड़ा माहौल बना हुआ है। इसको अगर डिटेल में कहें तो ग्लोबल मार्केट तो नहीं, पर कुछ एशियन मार्केट से रिलेटेड ऐसी गतिविधियां हुई है जो शायद इस बाजार को गिरा रही है। सबसे पहला है जापान का मार्केट। जी हाँ दोस्तों, आज जापान का मार्केट निकी 225 4% से डाउन है, यानी कि 1900 पॉइंट डाउन है। अब कोई भी मार्केट बिना रीजन के तो गिरता नहीं है। जापान का जो मार्केट है वो इतना इसलिए गिरा है, इसके सामने दो न्यूज निकल के आ रही है। वहाँ की जो रूलिंग पार्टी है उसने वहाँ पे चूज किया है शिगेरू इशिबा एज अ नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर होंगे। पॉलिटिकल बहुत ही बड़ा चेंज आने वाला है, वो भी छोटे मोटे मंत्री नहीं, डायरेक्ट जापान के प्रधानमंत्री में। और 1 अक्टूबर को ये शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं, और जैसे ही ये प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो 27 अक्टूबर से इलेक्शन वहाँ पर होना शुरू हो जाएंगे। तो यही पॉलिटिकल हलचल की वजह से जो जापान का मार्केट है वो हमें गिरता हुआ नजर आ रहा है। और जैसे ही शिगेरू इशिबा विन करते हैं शायद वहाँ रेट हाइक देखने को मिल सकता है, मतलब कि जापान के सस्ते लोन में भी शायद कुछ चेंजेस हो सकते हैं। अब पहला कारण आप सभी के समझ आ गया होगा कि जापान के इंडाइसेस में जो फॉल हुआ है वो वहाँ के पॉलिटिकल सिनेरियो की वजह से हुआ है। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे सबसे बड़े कारण की। जापान से भी ज्यादा अगर कोई और कारण है तो वो पॉइंट नंबर 2 है। आइए उसको डिस्कस करते हैं। ये भी जो सबसे बड़ा दूसरा रीजन होने वाला है आपका चाइना की मार्केट से रिलेटेड है। जैसे कि हमारे यहाँ के जो इंडेक्स होते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, सेम वैसे ही सबसे बड़ा इंडेक्स चाइना का है SSE कंपोजिट इंडेक्स। ये इंडेक्स 8% तेजी दिखा रहा है। और चाइना का जो दूसरा इंडेक्स SZSE कंपोनेंट इंडेक्स वो भी 10% की तेजी में है। उसके बाद अगर हम हैंग सेंग की बात करें वो भी 2.5% की तेजी में है। आखिर एक और इंडेक्स की बात करें तो FTSE चाइना A50 इंडेक्स भी 7 से 7.25% की तेजी में है। तो ये सब चाइना की आज की रिकवरी कह सकते हैं, क्योंकि पिछले 6 महीने के चार्ट में देखे तो चाइना का मार्केट एक डाउनफॉल को ही देखा जा रहा था। सडनली एक फैसला आया कि चाइना का मार्केट पिछले हाई को भी तोड़ता हुआ सीधा भागे जा रहा है। तो आइए ज्यादा बातों को ना घुमाकर हम डिस्कस करते हैं कि क्या है वो डिसीजंस। चाइना ने बाजार में लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए कैश रेट को कट करा है, और वहीं बक्स के लिए भी कैश को फ्री करा है। मोर्टेज रेट्स को कट करने जैसे इम्पोर्टेंट फैसले भी वहाँ की सरकार ने लिए, जिसके चलते हुए हमें ऐसा कुछ देखने को मिला है। तो हम कह सकते हैं कि जितने भी FIIs है वो सब चाइना की मार्केट से अट्रैक्ट हुए होंगे, और जरूर उन्होंने मार्केट प्रॉफिट गेन करने के लिए आज भारत की बाजारों से एग्जिट का प्लान करा हो सकता है। इसी के साथ काफी शेयर FNO में बैंक के रिलेटेड न्यूज, निर्मला सीतारमण हमारी फाइनेंस मिनिस्टर के खिलाफ कुछ एक्टिविटी भी देखने को मिली है, और इसी के साथ काफी सारी और भी न्यूज है जो कि शायद इस बाजार को गिरा रही है। तो आप सब बने रहिए हमारे चैनल में। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी वीडियो